हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि बहुत मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 3 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर ही लेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, एग्जाम जुनून चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ये एक्सरसाइज जो है द्विघात समीकरण है, मतलब इसमें पढ़ेंगे अपन द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण क्या होती है? जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, वो क्या होगी? द्विघात समीकरण। तो पहला क्वेश्चन क्या है? x² + 3x + 1 = 2x + 3। मैंने क्या बताया कि x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। द्विघात का मतलब अधिकतम घात x की 2 आ जाए। x की अधिकतम घात कितनी आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी आ रही है? 2 आ रही है। यहाँ पर 3x + 1 बराबर ये आ रहा है। तो इसको क्या करें अपन? सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं। अच्छा, इनको इधर ले आए क्या? हाँ, ले आओ। द्विघात समीकरण में जब भी जांच करने की बात आ जाए, सभी पदों को एक तरफ ले आओ, सभी टर्म्स को एक साइड में ले आओ। तो लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूं मैं सबको। x² + 3x + 1, इसको इधर लेके आएंगे। 2x को इधर लाओगे तो -2x, 2 को इधर लाओगे तो -2 = 0। x², अच्छा ये 3x प्लस का है और माइनस का 2x है, तो क्या बच गया सर? प्लस का x, प्लस का 1 है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 1 = 0। अब यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है कि नहीं? बिल्कुल है। तो अधिकतम घात कितनी है? x की 2 है। अधिकतम घात बराबर 2 है। अतः ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण। अतः ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। x² + 2x + 4 = x + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करें भाई? देखते हैं। x² + 2x + 4, ये x + 1 यानी a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अपन ने पढ़ा है ना। क्या होता है मुन्ना? सर ये तो a² + b² + 2ab होता है। बिल्कुल यही होता है। a की जगह x रख दो, b की जगह 1 रख दो, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 × ab, 2 × x × 1। क्या हो गया भाई ये? सर ये होगा x² + 2x + 4। इनको इधर ले आओ सर। x² प्लस का इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको भी इधर लाओगे तो ये -1 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 2x, इसको भी इधर लाओगे तो माइनस के 2x हो जाएगा बराबर 0। तो अब क्या करें सर? x² प्लस का और ये माइनस का तो कैंसिल हो गया। बिल्कुल, ये 2x से 2x कट गया क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का, तो प्लस के 4 और -1, तो कितना बच गया भाई? ये माइनस के कितना बच गया? प्लस के 3 बच गया। तो +3 = 0 हो सकता है क्या? नहीं। इसमें तो कहीं दूर दूर तक x नहीं आ रहा। x की घात 2 आना तो बहुत दूर की बात। तो यहाँ पर x की घात कितनी है? कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। तो कुछ भी नहीं है तो 0 है। यहाँ पर x की घात बराबर 0 है। तो ये द्विघात समीकरण होगी कि नहीं होगी? द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। x² + 2√x - 3 = 0। तो इसका क्या करें? ये द्विघात समीकरण है कि नहीं? सर x की अधिकतम घात तो 2 आ रही है, लेकिन इस वाले x की घात कितनी आ रही है? 1/2 रूट में आ रहा है ना। तो x की घात हमेशा कैसी होनी चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो पूर्णांक यहाँ पर है क्या? नहीं है। यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर पूर्णांक नहीं है। तो ये क्या होगा? द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको या तो पूर्णांक बनाओ, और पूर्णांक बनाने के लिए इसका वर्ग करोगे, कुछ और जुगाड़ तुगाड़ करोगे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, है ना। यहाँ पर x की घात 1/2 या √x जो है, √x में
x की घात कितनी होगी, 1/2 है, जो कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है ना। अब ये पूर्णांक नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आ गया ये समझ में। बेसिक सा सिंपल से क्वेश्चन है, एक एक दो नंबर के पूछ लिए जाते हैं कि जांच करके बताइए कि भाई ये समीकरण जो है ना द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अपन ने देख लिया ये तो द्विघात समीकरण है, दूसरे वाले में द्विघात नहीं है क्योंकि x की घात, x गायब ही हो गया, कट गए, और यहाँ पर x की घात 2 तो है लेकिन दूसरा x है उसकी घात 1/2 है, यानी पूर्णांक में नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि भाई गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। अब गुणनखंड विधि से कैसे करें, गुणनखंड मतलब टुकड़े करना, गुणनखंड करना। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या दे रखी है बेटा, सर द्विघात समीकरण है यहाँ पर x² - 3x - 10 = 0। द्विघात समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसके अब गुणनखंड कैसे करें, गुणनखंड विधि से करना है, मतलब इसके टुकड़े करना है। तो कैसे करें देखते हैं यहाँ पर। अब देखो गुणनखंड के लिए क्या कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, कुछ इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको तोड़ेंगे अपन, कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ तुम्हें, जो मानक द्विघात समीकरण होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये तो x² का गुणांक और ये x का गुणांक और ये अचर पद। जो अचर पद है वो अकेला रहता है, कभी भी x के साथ नहीं रहेगा क्योंकि उसको अकेले ही रहना पसंद है ना, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर इसके टुकड़े करेंगे अपन, x के गुणांक के टुकड़े, किसके, x के गुणांक के। x का गुणांक कितना है यहाँ पर -3, कितना है यहाँ पर b है यहाँ पर -3, तो इसके टुकड़े करेंगे। अब टुकड़े इस तरह से करेंगे कि भाई इनको टुकड़े करने पर जो गुणनफल होता है a और c का, यानी x² का गुणांक का और अचर पद का, उसके बराबर आ जाना चाहिए। तो x² का गुणांक कितना है सर 1 है, और अचर पद कितना है -10 है। तो गुणा करने पर तो -10 आना चाहिए, मतलब -3 के टुकड़े ऐसे करेंगे कि गुणा करने पर कितना आ जाए, -10 आ जाए, और जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर -3 आना चाहिए, जोड़ने पर तो -3 आना चाहिए, सम और ये प्रोडक्ट, मतलब गुणा करने पर इतना आना चाहिए, जोड़ने पर -3 आना चाहिए। अब कैसे करें बताओ, क्या संख्याएं हो सकती है सर, देखते हैं क्या हो सकती है। 5 और 2 10 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। 9 को गुणा करेंगे तो नहीं होगा, तो क्या करें बताओ, 5 को 2 से गुणा करके देखते हैं सर 10 आ रहा है। फिर और भी आ रहा है क्या, नहीं, बस इस तरह के हैं, लेकिन -10 आना चाहिए। तो -5 × 2 करेंगे तो सर -10। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, -5 में 2 जोड़ा तो सर -3 आ रहा है। तो आ रहा है क्या जोड़ने पर -3, बिल्कुल आ रहा है। तो यही अपने को करना है ना। अब क्या करें यहाँ पर, x² - 3x को क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x - 10 = 0। आया कुछ समझ में। इसमें क्या किया, x का जो गुणांक है उसको तोड़ दिया, x वाली टर्म को तोड़ दिया। इसको -3x को क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई इसको 2 संख्याओं में तोड़ेंगे, -5 और 2 में तोड़ा, इन दोनों को गुणा करने पर कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। और यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, तो 1 × ये कितना है, -10 आ रहा है। तो ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, इसमें तो x कॉमन आ रहा है, ले लो, तो x - 5 बच गया। यहाँ से सर यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x बच गया -5 = 0। ठीक है। अब क्या करें भाई सर, यहाँ पर दोनों में, इसमें भी x - 5 और इसमें भी x - 5, तो x - 5 को कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बच गया सर, यहाँ पर तो x बच गया और इधर 2 बच गया, क्योंकि x - 5 तो कॉमन ले लिया ना। हाँ सर, तो भैया अब कोई भी 2 संख्याओं का गुणनफल कब 0 हो सकता है, जब दोनों संख्याएं या तो 0 हो जाए या उनमें से कोई एक संख्या 0 हो जाए। जैसे मैं कहूँ 5 × 2 × 0 बराबर कितना है, 0, या 0 × 5 बराबर 0। ये मतलब दूसरी वाली संख्या 0 है, इसमें पहली वाली संख्या, अच्छा दोनों संख्याएं अगर 0 हो जाए तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो मतलब या तो ये संख्या 0 हो या फिर ये संख्या 0 हो जाए। तो x - 5 बराबर 0 होगा, या फिर x + 2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से अब इस -5 को उधर ले जाएं, हाँ ले जाओ, तो x बराबर या तो 5 आ जाएगा या फिर x बराबर
माइनस के 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? बिल्कुल। तो इस समीकरण के मूल क्या होंगे? यही इस समीकरण के मूल हो गए। अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे बेटा? एक तो क्या हो गया 5 हो गया तथा दूसरा -2 होंगे। आ गया समझ में? है ना? अच्छा क्वेश्चन, देख लेना, कर लेना इसको अच्छे से। तो अच्छे से कर लीजिएगा, इसको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग कितना बेटा? 365 है। तो कैसे करोगे इसको? सबसे पहले तो मानेंगे अपन, क्या मान लेते हैं? माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या माने? एक को x मान ले तथा दूसरे को क्या मानेंगे? x+1। क्यों x+1? क्यों? क्रमागत बोला है। अगर मैं बोलूं तुम्हें 2, इसके जस्ट बाद क्या आएगा? 3 आएगा। क्यों? 4 क्यों नहीं आया भाई? 2 के बाद में एक ही तो जोड़ोगे ना, 2 + 1 = 3। क्रमागत मतलब एक के बाद में दूसरा। तो अगर पहली संख्या मैंने 5 मान लिया होता तो दूसरी संख्या क्या लेना पड़ता? 6। पहली संख्या 10 ले लेता, दूसरी संख्या 11, मतलब एक अधिक। ठीक है, तो पहली संख्या अपन ने x ली है तो दूसरी वाले x+1 लेंगे। अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि इनके वर्गों का योग कितना है? 365 है, यही दे रखा है। तो प्रश्नानुसार किसका वर्ग? संख्याओं को। x का वर्ग कितना हो गया सर? x²। दूसरी संख्या का वर्ग x+1 का वर्ग, और इन दोनों का योग है ना, वर्गों का योग किसके बराबर है? 365 के। सोल्व कर लो। x² x+1 का स्क्वायर क्या होगा भाई? a + b का स्क्वायर, फॉर्मूला याद है? a² + b² + 2ab। यही फॉर्मूला लगा दो। x a की जगह पे x रख दो, b की जगह पे 1 रख दो, तो क्या होगा? x² + 1 का स्क्वायर 1 हो गया, +2 × x × 1 = 365। यही आएगा ना इस फॉर्मूले से? बिल्कुल। तो अब क्या करें? x² और x² कितना हो गया ये? सर ये तो 2x² हो गया। ठीक है, प्लस का ये 2 × x × 1 कितना हो गया? सर ये 2x हो गया, प्लस के 1 बराबर 365। अब क्या करें? सर 2x² + 2x, इसको इधर ले आओ, प्लस का 1। अच्छा इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 365। हाँ सर, बराबर 0, क्योंकि प्लस के है ना 365, इधर लाते ही माइनस के हो जाएंगे। बिल्कुल। तो 2x² प्लस का 2x, एक तो प्लस का है और 365 माइनस का है, तो कितना बच गया बताओ? सर 364 बचेगा, किसका? माइनस का। 366 तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं होगा, क्योंकि एक प्लस का है और ये माइनस का है ना, तो बराबर कितना हो गया? 0। अच्छा इसमें भी 2 2 2, सब में 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है, तो 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देने पर, इसमें 2 का भाग दोगे तो क्या बचेगा? सर यहाँ पर x², यहाँ पर x, यहाँ पर 2 का भाग दो एक बार, इधर 2 × 1 = 2, फिर 1 बच गया 16, 8 दूनी 16, इधर 2। अब क्या करें इसका? या तो गुणनखंड विधि से करो, या पूर्ण वर्ग विधि से करो, या श्रीधराचार्य विधि से करो, तुम्हारी मर्जी, जिस भी मेथड से करना है तुम्हें करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको गुणनखंड विधि से करता हूँ। अब गुणनखंड इसके, अब मैंने क्या बताया था कि भाई यहाँ पर क्या है, ये c अचर पद माइनस का 182, तो x को तोड़ेंगे ना, इस तरह से तोड़ेंगे कि इनको गुणा करने पर a × c, a तो 1 है ही सही, x² का गुणांक तो 1 है लेकिन c है, तो 1 × माइनस का 182 बराबर माइनस का 182 आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने पर सर 1 आना चाहिए, क्योंकि x का गुणांक कितना है? 1 ही है। तो बताओ भाई ऐसी संख्या क्या हो सकती है? बताओ। 4 × 12, 13 और 14 हो सकती है क्या? पता नहीं, लेकिन शायद हो सकती। गुणा करके देखो तो एक बार, 14 को 13 से,
कितना हो गया 13 चौके 52, कितना बच गया 5, 13 एकम 13 और 5 18। हाँ सर ये हो रहा है। तो एक को तो 13 ले लेते हैं और एक को 14 ले लेते हैं, लेकिन अब कौन सी को प्लस में ले कौन सी को माइनस में ले, क्योंकि अपने को +1 चाहिए, तो 14 को प्लस में लोगे 13 को माइनस में लेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर 0। इसको तो ऐसे कैसे लिख दिया ना। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो ले लो सर, यहाँ पर x बच गया और यहाँ पर 14 बच गया। अब सर यहाँ से -13 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर x और इसमें कितनी बार भाग जा रहा था 14 बार। भाई इसको -13 को 14 से गुना करोगे तो यही आएगा, हाँ बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x + 14 और x + 14, तो x + 14 इसमें से कॉमन आ गया, यहाँ पर x - 13 बराबर 0। अब वापस वही बात कि भाई कोई भी दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब हो सकता है, जब या तो ये संख्या 0 के बराबर हो जाए या ये संख्या 0 के बराबर हो जाए या दोनों संख्या 0 के बराबर हो जाए, है ना। तो क्या करें हम इसको देखते हैं, क्या करना है भाई, बराबर कर दो 0 के, या तो x + 14 बराबर 0 हो जाए या फिर इधर का x - 13 0 के बराबर आ जाए, x - 13 बराबर 0 कर दें। तो x + 14, अच्छा इस 14 को उधर ले जाएं क्या, हाँ ले जाओ, तो -14 आ गया, या तो x बराबर कितना आ गया -14, या फिर x बराबर इस 13 को उधर ले जाओ, हाँ ले जाओ ना। तो x की वैल्यू या तो -14 आ रहा है या फिर +13 आ रहा है, तो दो वैल्यूज आ गए, तो यही x के मान है। तो उसने क्या पूछा था, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। तो धनात्मक पूर्णांक की बात करी थी, x की वैल्यू -14 हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि अपन ने धनात्मक पूर्णांक माना था, लेकिन x की वैल्यू -14 है, ये तो ऋणात्मक है। यहां पर x बराबर -14 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः इसको क्या करेंगे, रिजेक्ट कर दे, मतलब इसको क्या करें बताओ, रिजेक्ट करने को हिंदी में क्या बोलोगे, अमान्य कर देते हैं। अतः x बराबर -14 अमान्य है, ठीक है, रिजेक्ट कर दिया इसको। तो x बराबर कितना क्या लेंगे, x बराबर 13 लेने पर, तो ले लो x बराबर 13। तो अब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे, एक तो x था, दूसरा x + 1 था, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा 13, दूसरा कितना होगा 13 + 1, तो क्या होगा ये, एक तो 13 हो गया और दूसरा 14 होंगे। आ गया आंसर। तो सिंपल है कि नहीं, मजेदार क्वेश्चन भी है और घूम भी जाते हैं अच्छे, क्यों, क्योंकि उनको बेसिक कंसेप्ट पता नहीं होता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द्विघात समीकरण दे रखी है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। इसका पूर्ण वर्ग विधि से क्या करना है, मूल ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात करें भाई पूर्ण वर्ग विधि से, ये तो हमने पहले कभी पढ़ा ही नहीं, तो देखते हैं कैसे करना है। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना, पूर्ण वर्ग करना, है ना। देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण को अपन लिख लेते हैं। क्या दे रखी है भाई, 2x² - 7x + 3 बराबर 0। सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर x² के गुणांक में कुछ है तो क्या करेंगे, उसका भाग देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो क्या करें, इसमें 2 का भाग देने पर, तो देव 2 का भाग इसमें दोगे तो कितना बचेगा सर, यहाँ पर x² बच जाएगा, यहाँ पर सर माइनस का 7x बटे में 2 आ गया, यहाँ पर सर यहाँ पर प्लस का 3/2 बराबर 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 आ जाएगा। ये आ गया यहाँ तक, ठीक है, ओके। फिर अब क्या करें, अब क्या करना है अपने को, अपन ने क्या पढ़ा था बेटा, a + b का होल स्क्वायर पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था सर। क्या पढ़ा था, a² + b² + 2ab, यही पढ़ा था, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकते हैं, a² + 2ab + b², ऐसे लिख सकते हैं।
हाँ पहले किसी को भी लिखो बाद में किसी को भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक ही जगह x लिख दूँ क्या? लिख सकते हो सर, लिख दो। या फिर मैं कहूँ x प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको बता सकते हो तुम क्या बनेगा? हाँ सर क्यों नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, एक a हो गया एक x हो गया और प्लस का a स्क्वायर आ गया ऐसा कुछ? बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे कहूँ x माइनस ए का स्क्वायर तो ये क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर माइनस 2ax हो गया प्लस a स्क्वायर हो गया। यही होता है कि नहीं? बिल्कुल यही होता है। तो यहाँ पर अपने पास देखो एक्स स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया, माइनस का 2ax, सर यहाँ पर तो माइनस का 7x आ रहा है, मतलब x तो आ रहा है ना? हाँ, लेकिन 2 और a में कुछ गोलमाल सा हो रहा है। तो कुछ गोलमाल हो रहा है तो क्या करें भाई? अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर देखो, अब x का गुणांक कितना है? 2a है। कितना है? 2a है। तो x का जो भी गुणांक है ना उसका क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो इसका आधा कितना होगा? सर इसका आधा तो a है। अच्छा a का स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो यहाँ पर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर है? x के गुणांक के आधे का स्क्वायर है, बिल्कुल है कि नहीं? है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x का जो गुणांक है उसका आधा करेंगे और इसका स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? बता सकते हो क्या तुम? बताओ ना सर। ऐसे लिख दूं, x के गुणांक का आधा, मतलब इसको 7/2 को 2 इंटू 4/7/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो। फिर मैंने क्या कहा था, इसके गुणांक का क्या करेंगे? आधे का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो इसके गुणांक 7/2 था, इसका आधा 7/4, इसका स्क्वायर 7/4 का स्क्वायर को क्या कर दिया? जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। जोड़ेंगे ये एक बार घटा देंगे। अच्छा इसमें जोड़ दिया और घटा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ा। एक ही संख्या को जोड़ रहे हैं, एक ही संख्या को घटा भी रहे हैं, तो इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। अच्छा फिर क्या बच रहा था? प्लस के 3/2 बराबर 0। अब क्या करें इसका? सर क्या करना है? अब तो कुछ भी मत करो। देखो ये एक ही जगह पे 7/4 है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, तो यहाँ पर अब देखते हैं क्या है। 7/4 जो है यहाँ पर ये एक ही जगह पे है, a स्क्वायर, यहाँ पर a आ रहा है, 2 इंटू a इंटू एक्स आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर ये तो ये तो x माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, बिल्कुल वही हो गया। तो x माइनस a का स्क्वायर एक ही जगह पे कितना है? 7/4, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको मिटा रहा हूँ, समझाने के लिए लिखा था ना, माइनस का 7/4, 7 का स्क्वायर, सर ये तो 49 होता है, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 हो गया, प्लस के 3/2 बराबर 0। इनको उधर ले जाएं क्या? हाँ ले जाओ ना सर, कौन मना कर रहा है? तो ले जाओ। x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो गया बराबर, अच्छा यहाँ पर एक काम करो, उधर ले जाओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा सर 49/16, और ये सर ये माइनस का हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो x माइनस 7/4 का क्या हो गया बेटा? ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पर एलसीएम आ रहा है क्या? सर 16 एलसीएम ले सकते हो आप, ठीक है ले ले। 16 का भाग एक बार गया, 49 से गुणा किया, एक को 49 माइनस 2 का भाग 16 में सर 8 बार जा रहा है, 8 को 3 से गुणा करोगे तो सर 24 आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई? x माइनस 7/4 का स्क्वायर हो गया बराबर, ये क्या हो गया सर? 25 बचेगा यहाँ पर, 49 में से 24 घटाओ, 25/16। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? तो अब क्या करें? देखो ये x माइनस 7/4 का स्क्वायर और 25/16 को क्या लिख सकते हो? सर इसको भी तो लिख सकते हो ना, इसको तो x माइनस 7/4 का स्क्वायर लिख दिया, इसको 5/4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। हाँ तो अब दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर आ गए। हाँ सर आ गए ना, तो कट जाएंगे स्क्वायर स्क्वायर, बिल्कुल कट जाएंगे। लेकिन क्या होगा? वर्गमूल करने पर
तो वर्गमूल करें भाई, वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7/4 बराबर कितना आएगा, 5/4। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अब क्या है, अपन जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर जो दे रखा है उसका अगर रूट करते हैं तो क्या होगा, चिन्ह प्लस और माइनस दोनों लगाने हैं। क्या, प्लस और माइनस क्यों लगाने हैं, क्योंकि हमारे पास जो समीकरण वो कौन सी है, द्विघात है। x की घात कितनी है, 2, तो x के कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो वर्गमूल करेंगे तो क्या करेंगे, प्लस माइनस जरूर लगाना है। लगा दिया प्लस माइनस, तो एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार क्या लेते हैं, प्लस ले, x माइनस 7/4 बराबर 5/4, या फिर x माइनस 7/4 बराबर, दूसरी बार क्या ले लें, माइनस का ले लें, हाँ ले लो ना, कौन मना कर रहा है। तो x बराबर, अब इस माइनस 7/4 को उधर ले जाएं, ले जाओ सर, फिर माइनस का जाएगा तो प्लस के 7/4, इधर क्या हो गया, इधर भी सेम वही कहानी, माइनस 5/4 और इधर गया तो प्लस के 7/4। अब क्या करें भाई, सर यहाँ पर 4 एलसीएम ले लो, ठीक है ले लिया, x बराबर में। अब एक बार गया तो 5 + 7, यहाँ पर x बराबर, सर यहाँ पर भी 4 एलसीएम लो, इधर -5 है और इधर 7 है। अब क्या करें भाई, सर 5 और 7 तो 12 होता है, तो 12/4 हो गया। अच्छा इधर से सर 5 माइनस का है और 7 प्लस का है, तो यहाँ पर प्लस का 2 बच गया। अब सर 4 से कट गया ये 3 बार, और यहाँ पर सर ये 2 से कट रहा है 1 बार और ये 2 बार। तो x के कितने मान आ गए, सर x के 2 मान आ गए, एक तो 3 आ गया और एक 1/2 आ गए। अतः इस समीकरण के मूल क्या होंगे, अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे बेटा, एक तो 3 हो गया तथा दूसरा क्या हो गया, 1/2 होंगे, होंगे कि नहीं, तो 2 मूल हो गए ना समीकरण के, एक तो 3 हो गया, दूसरा 1/2 हो गया। तो ये सिंपल है कि नहीं, ये तुम पे छोड़ता हूँ। मुझे तो लगता है कि आसान है, लेकिन बच्चों के लिए इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बच्चों का जो बेसिक लेवल होता है ना वही उनका लेवल होता है। एक शिक्षक कह सकता है कि आसान है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत आसान भी नहीं होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, लगातार मेहनत करोगे, लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि भाई द्विघात सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरण 2x² + x - 4 = 0 के मूल ज्ञात करो। तो द्विघात समीकरण में कितने मूल आएंगे, सर 2 मूल आएंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो कैसे करना है, तो द्विघात सूत्र क्या होता है बेटा, द्विघात सूत्र होता है तुम्हारा, क्या होता है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं ना, तो श्रीधराचार्य विधि भी इसको कह सकते हो। तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले, अच्छा स्टैंडर्ड जो समीकरण होती है वो क्या होती है, सर वो तो ax² + bx + c = 0 होती है कि नहीं। तो यहाँ से अपन डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं किसका, x का। तो द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य विधि से क्या होगा, x बराबर के -b + (√b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला है, इसको रट लेना, कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। याद करना है क्या है, x बराबर -b + (√b² - 4ac/2a, क्या है, -b + (√b² - 4ac/2a, क्या है भैया, फिर एक बार और बताइए, -b + (√b² - 4ac/2a, ये क्या है, इसके मूल है ना। तो यहाँ पर अब बताओ मेरे को, अपने पास जो द्विघात समीकरण दे रखी है वहां से बताओ, a बराबर कितना है, सर x² का गुणांक है, कितना है, सर a की वैल्यू 2 के बराबर। अच्छा b कितना है, सर b तो x का गुणांक है, तो देखो x का गुणांक कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1 है। अच्छा c कितना है, सर c तो अचर पद है जो अकेला रहता है, कितना है, -4 है। तो इसमें मान रख दें क्या, बिल्कुल रख दो।
तो द्विघात सूत्र में मान रखने पर, रखो मान, x बराबर कितना आएगा माइनस का b की जगह कितना है सर 1, फिर प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, यानी b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करें माइनस 4ac, 4 लिख दिया a की जगह कितना है सर 2 है, और c की जगह पे सर c की जगह तो -4 है, तो -4। अच्छा, सबके इनके बटे में क्या है सर, बटे में 2a है, तो 2 इंटू a कितना है सर, a तो 2 है, तो 2 लिख दो। तो भैया x बराबर कितना हो गया सर -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 का स्क्वायर सर 1। अब यहाँ से गुणा करो इनको, माइनस और माइनस क्या हो गया सर, ये प्लस हो गया, गुणा करो इन सबको, 4 दूनी 8 चौके कितना हो गया सर, ये 32 हो गया। ठीक है भाई 32 हो गया, तो बटे में क्या है सर, बटे में 2 इंटू 2 है, 4 हो गया। ठीक है भाई 4 हो गया। अब क्या करें सर, इसको सोल्व करें, अभी तो करो सोल्व। तो x बराबर कितना है -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस 32 कितना हो गया सर, ये तो 33 हो गया है, यानी 33 हो गया, बटे में कितना है, बटे में 4 है। अब क्या करें सर, यहाँ पर तो दो चिन्ह आ रहे हैं, प्लस का भी आ रहा है माइनस आ रहा है, तो एक बार प्लस का लेना है और एक बार माइनस का लेना है। तो x बराबर -1 प्लस रूट 33 बटे 4, तथा दूसरी बार माइनस का ले लें, हाँ -1 माइनस के रूट 33 बटे 4। यहाँ पर एक बार प्लस का लिया और एक बार माइनस का लिया, तो यही इसके मूल होंगे, हो गए कि नहीं हो गए, तो यही इसका आंसर है। अतः उपरोक्त द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे भाई, x बराबर -1 प्लस के रूट 33 बटे 4 व x बराबर -1 माइनस रूट 33 बटे 4 होंगे। तो यही तुम्हारा आंसर है। तो यही इसका आंसर है, बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। फॉर्मूले में क्या करना है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात समीकरण होती है। इससे तुलना करना है, a का मान आ गया, b का आ गया, c का आ गया, इसमें वैल्यू रख दिया और आंसर आ गया, बस खत्म। तो यहाँ से x के 2 मान आ जाएंगे, वही इस समीकरण के क्या होंगे, मूल होंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दूसरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ 2 नंबर के आते हैं, उनको भी आप बहुत आसानी से कर लोगे, क्योंकि अपन एक एक क्वेश्चंस के लिए एक एक फॉर्मूला अपन काम में ले रहे हैं, हर विधि से अपन इनको कर रहे हैं। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कर दीजिएगा यार, यही तो है जो अपने को मोटिवेशन देता है। बाकी मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।